वेलकम बैक। हेलो, कैसे हो तुम सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू चैप्टर की। न्यू चैप्टर कौन सा है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे खासे मार्क्स भी गेन कराने की पावर रखता है और मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाने हैं इस चैप्टर के तहत। अच्छा, दिख नहीं रहा है? अरे दिख तो रहा है, लो देख लो। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के तहत हम क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम के थ्रू बात करनी है। अब देखो, नर्वस सिस्टम मतलब तुम जब पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड मतलब दिल और दिमाग दोनों का खेल है। उस वक्त दिल के बारे में पढ़ा था, अभी किसके बारे में पढ़ना है? दिमाग के बारे में पढ़ना है। तो दिमाग के बारे में पढ़ने के लिए आपसे आपको ये समझना होगा कि दिमाग का आखिरकार काम कैसे कर रहा है, दिमाग के पार्ट्स कौन कौन से हैं, उसके फंक्शन क्या क्या है, किस तरह से चीज़ों को एक्टिवेट किया जा रहा है, रिलेशन क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो इसको इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले तुमसे कुछ 2-4 बातें हैं, वो बात ही करनी है। वो 2-4 बात ये है कि नर्वस सिस्टम, तुम नर्वस सिस्टम से समझते क्या हो? सबसे पहले तो यही बात आ रही है कि नर्वस सिस्टम से तुम समझते क्या हो, क्या है नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमको यहाँ से मार्केट जाना है और मार्केट से सामान लाने हैं, 10 प्रोडक्ट कोई लाने हैं, XYZ PQRS कुछ लेके आना है। तो तुमने अक्सर ये महसूस किया होगा कि तुमने 4 सामान मतलब 8 सामान खरीद लिया, 8 प्रोडक्ट खरीद लिए और 2 भूल गए या 1 भूल गए या दिमाग से स्किप कर गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम से उस चीज को तुमने प्रॉपर रिलेट नहीं किया था। तो प्रॉपर रिलेट मतलब याद नहीं किया था। तो याद करने वाली चीजें जो है वो नर्वस सिस्टम के तहत ही काम करती। जैसे 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 तुम्हारे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम चीजों को याद करने की कोशिश करो। तो याद करने की कोशिश करने का मतलब क्या है? तुम अपने दिमाग में इन सारी बातों को बिठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तो अपने दिमाग में जब इन सारी बातों को बिठाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें वो सब चीजें क्या हो रही, मेमोराइज होती चली जा रही हैं, मेमोराइज होती चली है। तो मेमोराइज हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन का कुछ ना कुछ ऐसा कोई पार्ट होगा जो इन सब चीजों को मेमोराइज करने में क्या कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा। गॉट इट? तो इसी चैप्टर के तहत हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार ये है क्या और इन सब चीजों से फायदा क्या मिलने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट, है ना? तो देखो भाई, क्या हो रहा है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सबसे पहले तो एनसीईआरटी ने कुछ बातें लिखी, हमने उसी बातों को लिख दिया है। क्या? नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या है? न्यूरल सिस्टम इज न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड of highly specialized cell। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। ये सेल कौन सी है? ये सेल कहलाती हैं न्यूरॉन कहलाती हैं। ये क्या है? न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। क्या नाम है? न्यूरॉन नाम है। विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस। ये न्यूरॉन क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसमिट कर सकते हैं। किसको? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस। जैसे ये पेन है, अब इसका थोड़ा सा पॉइंटेड है, अब इसमें ऐसे पॉइंट किया, हमने पॉइंट किया तो हमें पता चल रहा ना इस हाथ में कि ये दबाव आ रहा है। अगर ये दबाव ज्यादा गंभीर होगा, मतलब हैवी पॉइंटेड, बहुत पॉइंटेड होगा, तो इससे चोट लग सकती है। तो क्या किया हमने? इसको हाथ को तुरंत पीछे कर लिया। तो ये क्या है? स्टिमुलस दे रहा है। ये स्टिमुलस जो है डिटेक्ट भी करेगा, जैसे कोई गरम गरम चीज लगने लगी, क्या है? डिटेक्शन है। रिसीव, सिग्नल को रिसीव किया तुमने, और ट्रांसमिट कर दिया, आगे की तरफ पास कर दिया। किसको? डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस को पास भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे तुम अपने घर से जा रहे थे और पड़ोसी के घर से बढ़िया पनीर की खुशबू उठी, तो क्या है? ये स्टिमुलस है ना। तुम्हारी नाक ने, ऑल फैक्ट्री लोब्स ने क्या किया? सिग्नल्स को रिसीव किया। कौन से सिग्नल? एयर में सिग्नल्स चल रहे थे। किसके? बहुत अच्छी खुशबू के सिग्नल्स चल रहे थे, बहुत गुड स्मेल के, बढ़िया एक शानदार खुशबू आ रही थी। किसकी? पनीर की सब्जी की। और वो सब्जी से तुमने क्या किया? स्टिमुलस हुआ। ये क्या है? न्यूरॉन का खेल है। ठीक है, तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में ये सिग्नल्स जो होते हैं बहुत बेसिक्स कैटेगरी के होते हैं, मतलब इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बेसिक्स सा होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखोगे तो हाइड्रा में ये नेटवर्क न्यूरॉन का बिछा हुआ होता है, बहुत बेसिक लेवल में ये नेटवर्क न्यूरॉन का होता है।
द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट। अब देखो ऊपर आए थोड़ा सा तुम, हाइड्रा से क्या हुआ, ऊपर आए इंसेक्ट में आए, तो इंसेक्ट में एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ब्रेन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर ब्रेन का भी प्रेजेंस देखने को मिलता है। मतलब इन दो बातें देखने को मिली कि एक इनवर्टिब्रेट्स में जाओगे तो इनवर्टिब्रेट्स की जो बेसिक्स इनवर्टिब्रेट्स हैं जैसे हाइड्रा, निडेरिया, शुरुआत हो रहा है तो वहां पर नर्वस सिस्टम का तो प्रेजेंस दिखाई दे रहा है लेकिन ब्रेन का एब्सेंसी दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत बेसिक लेवल में बात हो रही है। लेकिन जैसे ही इवोल्यूशन की सीरीज में तुम आगे बढ़ रहे हो तो आगे जब तुम देख रहे हो तो जब इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के पास पहुंच रहे हो तो आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रोपोडा से निडेरिया फैमिली का अगर कंपेयर करोगे तो वहां पर यहाँ पर तुम्हें नर्वस सिस्टम थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज मिलेगा और इसके अलावा तुम्हें ब्रेन का भी प्रेजेंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और ब्रेन के साथ साथ नंबर ऑफ गैंग्लियाज देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ गैंग्लियाज देखने को मिलेंगे और नर्वस टिश्यू भी मिलेंगे देखने के लिए, न्यूरल टिश्यू का भी प्रेजेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब जब तुम वर्टिब्रेट्स में आओगे तो वर्टिब्रेट्स में इससे मच मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम तुमको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा डेवलप्ड होगा। कौन सा नर्वस सिस्टम हमारा ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये इवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भाई सबसे पहले नर्व सेल किस में देखी गई। तो सबसे पहले नर्व सेल जो तुम एग्जाम्पल बताओगे, आंसर दोगे, वो दोगे हाइड्रा में सबसे पहले नर्व सेल्स का अपीयरेंस देखा गया। अब ये कैसी थी कैसी नहीं थी ये सब बात की बातें करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग अपनी चीजों को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने की सीरीज में न्यूरल जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, ये हमारा नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम देखो, न्यूरॉन की हम आपसे बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन एक्चुअल में है क्या। न्यूरॉन देखो बेटा एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ये पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट बन गया। कैसी ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि सबसे पहला न्यूरॉन किसमें देखा गया, तो फर्स्ट नर्व सेल जो है वो देखी गई किसमें, निडेरिया में देखी गई। फर्स्ट नर्व सेल किसमें देखी गई, निडेरिया में देखी गई। और ये किस तरह की थी, तो ये ए पोलर थी। कैसी थी, ए पोलर थी, ए पोलर नर्व सेल थी ये। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना। दूसरा, सेफलाइजेशन किसमें देखने को मिला, मतलब एक सिस्टमेटिक सिंक्रोनाइजेशन फॉर्म देखने को मिला। तो सेफलाइजेशन जो है वो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ किसमें, प्लैटीहेल्मिन्थीज में। सबसे फर्स्ट टाइम जो सेफलाइजेशन देखने को मिला वो किसमें देखने को मिला, प्लैटीहेल्मिन्थीज में। इसके अलावा द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। अब बात करते हैं तुमसे न्यूरॉन की कि आखिरकार ये न्यूरॉन है क्या। तो न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन इज अ न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल। देखो वही बात लिखी हुई है, न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर आपसे हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमें दो तीन चीजें देखने को मिल जाएंगी। क्या क्या देखने को मिल जाएगा, देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस न्यूरल सिस्टम है। सबसे पहला पॉइंट तो यही एक इंपॉर्टेंट बन गया। न्यूरॉन क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी, न्यूरल सिस्टम की। कोई उनसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरल सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बताइए, तो आप बताओगे क्या, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसी ओरिजिन है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। सबसे पहला नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिला, निडेरिया में देखने को मिला। एग्जाम्पल में हाइड्रा एग्जाम्पल लेके आओगे, निडेरिया का एक मेंबर है हाइड्रा। किस तरह का नर्वस सिस्टम था, ए पोलर था। सेफलाइजेशन किस में देखने को मिला, सेफलाइजेशन सबसे पहले देखने को मिला हमें किसमें, किसमें बोलो, हाँ प्लैटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिला। तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर हम शुरुआत करें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमें क्या मिलेगा, दो तीन चीजें बहुत बेसिक सी बात याद रखोगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। एक कहलाएगा सेल बॉडी, दूसरा कहलाएगा सेल प्रोसेस। तो एक कहलाया सेल बॉडी, दूसरा कहलाएगा सेल प्रोसेस। ठीक है,
अब इस सेल बॉडी को और भी कुछ नाम दिया जाता है। तो सेल बॉडी को नाम दिया जाता है, बोलो, साइटोन भी नाम देते हैं, सोमा भी नाम देते हैं, सोमा, और एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरी कैरियन। पेरी कैरियन नाम देते हैं। क्या नाम है? सेल बॉडी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं और पेरी कैरियन भी बोलते हैं। जबकि सेल प्रोसेस को फर्दरली दो पार्ट में अपनी स्टडी के लिए डिवाइड कर लेते हैं। सबसे एक पार्ट बेटा कहलाएगा डेंड्रॉन, एक पार्ट क्या कहलाया? डेंड्रॉन, और दूसरा कहलाया एक्सॉन। दूसरा क्या कहलाया बालकों? दूसरा कहलाया एक्सॉन। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि डेंड्रॉन बताओ बेटा कैसा होता है, ब्रांच होता है कि अनब्रांच होता है? तो आप बताओगे अनब्रांच होता है। क्या बताओगे? अनब्रांच होता है, ये अनब्रांच होता है, जबकि ये जो है ये ब्रांच होता है। दूसरा क्वेश्चन तुमसे यहां पर पूछेगा डेंड्रॉन के नंबर तुम बता दो, तो डेंड्रॉन के नंबर बताओगे 6 से लेकर के 8, और चूंकि ये अनब्रांच है तो ये कैसा होगा? सिंगल होगा। दूसरा क्वेश्चन तुमसे यहीं पर ही पूछ लेगा कि डेंड्रॉन में सिग्नल की कैसी रिसीविंग होती है, किस तरह का सिग्नल्स को ये लाता है, ले जाता है, मतलब इसमें कौन सी नर्व सेल्स काम कर रही हैं, नर्व सेल्स का नहीं काम कर रही है, किस तरह के सिग्नल्स को ये लेके चलता है, किस तरह के सिग्नल्स को ये पार्टिसिपेट करता है, किस तरह के सिग्नल्स में को ये आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो तुम यहां पर बताओगे ये जो है वो सेंसरी है। ये क्या है? सेंसरी है, मतलब मोटर न्यूरॉन्स के लिए काम करेगा। तो इसमें क्या लिखोगे? सॉरी, मोटर नहीं, एफरेंट, एफरेंट, एफरेंट। तो ये कैसा है? सेंसरी है और एफरेंट के लिए काम करता है, एफरेंट के लिए काम करता है। जबकि ये जो है ये मोटर है, ये मोटर है और इफरेंट के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? इफरेंट के लिए काम करेगा। ये सेंसरी है और ये क्या है? मोटर है। ठीक है, तो अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को, ताकि समझ में आ जाए हमको। ये देखो, एक मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है पहले से ही, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है हमें। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को अगर आप देखोगे तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, थोड़ा ये पेन दूसरा ले लेते हैं ताकि दिखाई पड़े। ये जो पोर्शन, ये जो तुम पोर्शन देख रहे हो ये कहलाता है सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी का दूसरा नाम है साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन। अब इस साइटोन को, सॉरी, सेल बॉडी को अगर तुम देखोगे तो सेल बॉडी में तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही है? सबसे पहले तो ये जो तुम देख रहे हो ये डेंड्रॉन है बेटा। ये क्या है? डेंड्रॉन है। ये क्या है बच्चों? ये डेंड्रॉन है। अब इस डेंड्रॉन को तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इसका नाम है क्या? डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन कैसा है? ब्रांच है। कैसा है? ब्रांच है ये। ठीक, अब डेंड्रॉन के अंदर अगर तुम थोड़ा सा देखोगे, ये बॉडी जो देख रहे हो, सेल बॉडी के अंदर देख रहे हो, तो सेल बॉडी में तुम्हें सबसे पहले तो एक तुम्हें दिखाई पड़ रहा है क्या? न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है। एक क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। जी हाँ, ये फ्लूइड भरा हुआ है। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। क्या कहला रहा है? न्यूरोप्लाज्म। कहाँ लिख दें? अपनी बात को यहीं पर लिखते चलते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। और इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स के भी मौजूदगी है। बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। तो अब सेल्स ऑर्गेनेल्स अगर प्रेजेंट है तो कौन कौन से सेल्स ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जरा उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, मोस्टली सारे सेल्स ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं। यहाँ पर दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनका बस ध्यान रखना है। तो एक जो सेल ऑर्गेनेल जो यहाँ पर भर भर के पाया जाता है, वो पाया जाता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम, ये क्या है? ये निसल्स ग्रेन्यूल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आएगा। ये क्या बनाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाएगा। प्रोटीन
सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, निसेल्स ग्रेन्यूल का एक और नाम है, वो भी पूछा जाता है। तो निसेल्स ग्रेन्यूल का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्वाइड बॉडी। तुमसे क्वेश्चन पूछे भाई निसेल्स ग्रेन्यूल तुम कौन हो? सर हम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, क्या करोगे? सर प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। इसके अलावा इसमें निसेल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है। निसेल्स ग्रेन्यूल के साथ साथ इसमें एक चीज और पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लियल सेल सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स यहीं पे लिख दें, न्यूरोग्लियल सेल्स भी पाए जाते हैं। न्यूरोग्लियल ग्लिया सेल्स पाई जाती हैं। ये क्या है? सपोर्टिव स्ट्रक्चर है ये बेटा। ये क्या है? सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो इसमें नहीं पाया जाता है? तो आंसर तुम क्या बताओगे? आंसर बताओगे सर सेंट्रियोल इसके अंदर नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है सेंट्रियोल? अब क्वेश्चन खड़ा हो गया। सो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? सेंट्रियोल के ना होने से क्या होगा? तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि इस न्यूरॉन में सेल डिवीजन होता है कि नहीं होता? तो आप बताओगे नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? सर सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल नहीं है तो क्या होगा? सर सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। अब चूंकि सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर को नहीं बन पाएंगे, और जब स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे तो सेंट्रियोल में सेल डिवीजन नहीं होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आगे की तरफ अगर बढ़ें तो आगे की तरफ बढ़ोगे तो जब ये स्ट्रक्चर जब तुम आगे की तरफ देख रहे हो, यहां से आगे बढ़ रहे हो, तो ये जो ओरिजिन पॉइंट देख रहे हो इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। और एक्सॉन हिलॉक के आगे का जो एरिया जो तुम देख पा रहे हो बच्चों, ये देखो, तुमको हम दिखा देते हैं बना करके ऐसे। ये जो आगे का एरिया देख पा रहे हो ये कहलाता है एक्सॉन। ये क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। गॉट इट? ये क्या कहला रहा है बच्चों? एक्सॉन कहला रहा है। ठीक है, तो अब इसी के आगे थोड़ा सा हम लोग और बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर और भी क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। तो ये एक्सॉन के स्ट्रक्चर्स हैं ये, और ये एक्सॉन के स्ट्रक्चर होने के साथ साथ बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रास बॉडी पाई जा रही हैं। अभी इनके बारे में तुमसे हम डिस्कस करते हैं। पहले जरा इसके ऊपर ओवरराइट थोड़ा सा कर देते हैं ताकि और पिक्चर जो है वो तुमको क्लियर दिखाई पड़ सके, ताकि तुम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सको। तो ये एक्सॉन हिलॉक है, और ये एक्सॉन हिलॉक के बाद का जो एरिया जो देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। ये क्या कहला रहा है? एक्सॉन कहला रहा है। ठीक, अब एक्सॉन को अगर तुम देखो ध्यान से तो एक्सॉन के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर चढ़ी है, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। अब एक्सोलेमा हम कहाँ बना के तुमको दिखाएं? तो एक्सोलेमा इस ब्लैक वाले को दिखा देते हैं, ऐसे समझ जाओगे तुम। इस वाले को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर एक कवर और चढ़ा हुआ है, एक लेयर चढ़ी हुई है एक्सोलेमा के ऊपर। एक्सोलेमा के ऊपर एक कवर चढ़ी है, वो कवर कहलाता है, ये कवर जो है ये कवर स्वान सेल कहलाता है। एक्चुअल में ये जो कवर है ये क्या कहलाता है? स्वान सेल कहलाता है। और इस स्वान सेल से एक मटेरियल रिलीज हो रहा है। इस स्वान सेल से क्या हो रहा है? एक मटेरियल रिलीज हो रहा है, और ये मटेरियल कोई और नहीं है, इसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। इससे एक मटेरियल रिलीज हो रहा है, इसका नाम है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन, और ये स्फिंगोमाइलिन एक लेयर बना रहा है, एक लेयर बना रहा है, और इसकी वजह से एक नई लेयर बन रही है, दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ या माइलिन लेयर कहला रही है। देखो यहीं कहीं नाम लिख रहा होगा, ये देखो ऊपर से दिखाया, इसने दिखाया, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं माइलिन शीथ बोल रहे हैं हम, माइलिन शीथ या माइलिन लेयर बोलते हैं। और इस माइलिन शीथ या माइलिन लेयर के आगे बीच बीच में कुछ गैप्स देखने को मिल रहे हैं। इन गैप्स का नाम है नोड ऑफ रैनवियर। इनका क्या नाम है?
नोड ऑफ रेनवियर नाम है। अब ये नोड ऑफ रेनवियर के आगे अगर देखोगे तो ये एक्सॉन्स जो है वो टर्मिनेट हो रहे हैं। एक्सॉन्स जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, और इनके ग्रुप्स को अर्बोराइजेशन बोलते हैं। इनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, अर्बोराइजेशन बोलते हैं। और इन एक्सॉन जहां टर्मिनेट हो रहा है, यहां पर इस तरह से देखो, दिखा देते हैं बना करके, इस तरह से एक्सॉन टर्मिनल हो रहे हैं, और इनको हम बोलते हैं सिनाप्टिक नॉब बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सिनाप्टिक नॉब बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सिनाप्टिक नॉब बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब। और इन सिनेप्टिक नॉब के अंदर छोटे छोटे कुछ बैग रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक बैग, या फिर सिनेप्टिक वेसल्स बोलते हैं, या सिनेप्टिक पाउच बोलते हैं। और इन पाउच के अंदर एक केमिकल भरा हुआ है, इस केमिकल का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, अब तुम फिर से एक बार समझ लो। न्यूरॉन को दो पार्ट में बांटते हैं, एक कहलाता है सेल प्रोसेस, दूसरा कहलाता है सेल बॉडी। सेल प्रोसेस और सेल बॉडी। सेल बॉडी में, सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर अगर तुम चल करके देखोगे तो सेल बॉडी के अंदर तुमको लिक्विड दिखाई पड़ेगा। सेल के अंदर का एक लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म के अंदर तुमको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसका नाम न्यूक्लियस, और बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे। मोस्टली सेल्स ऑर्गेनेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स दिखाई पड़ेंगे। इनको कंबाइंडली कॉल्ड कहते हैं न्यूसेल्स ग्रेन्यूल। न्यूसेल्स ग्रेन्यूल का दूसरा नाम है ट्रिगॉइड बॉडी। और ट्रिगॉइड बॉडी का काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसके अलावा न्यूरोग्लियल सेल्स भी पाए जाएंगे, ये सपोर्टिव प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं सोमा के अंदर प्रेजेंट। अब एक्सॉन जहां पर खत्म हो, एक्सॉन की जहां पर शुरुआत हो रही है, सेल बॉडी जहां पे खत्म हो रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। एक्सॉन हिलॉक के बाद का एरिया एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन के सबसे ऊपर एक लेयर लगी है, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। एक्सोलेमा के ऊपर एक लेयर बिछाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्वान सेल। ये स्वान सेल स्फिंगोमाइलिन की शीथ है, स्फिंगोमाइलिन की बनी हुई है। और स्फिंगोमाइलिन समय समय पर एक लेयर का फॉर्मेशन करता रहता है, धीरे धीरे लेयर एक सिक्रीशन होता रहता है फॉस्फोलिपिड का। इस फॉस्फोलिपिड को आगे चल करके हम माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ में भी प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, एब्सेंट है तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। इसके अलावा बीच बीच में कुछ यहाँ गैप्स पाए जाते हैं, इन गैप्स को नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। आगे का एरिया अगर हम देखें एक्सॉन के, तो एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल के ग्रुप्स को हम अर्बोराइजेशन बोलते हैं। जहां पर ये टर्मिनेट होते हैं, उनके एंड पॉइंट पे अगर आपसे बात करें तो एंड टाइम पे, एंड पॉइंट पर सिनेप्टिक नॉब्स प्रेजेंट होते हैं। सिनेप्टिक नॉब्स के अंदर कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको सिनेप्टिक बैग या सिनेप्टिक वेसिकल्स या सिनेप्टिक पाउच कहते हैं। इन पाउच में केमिकल्स भरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। गॉट इट? ये कहानी समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या तो नहीं आएगी किसी को? बोलो। नहीं। अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि ये जो न्यूरीलेमा है, जिसको न्यूरोसेल्स बोलते हैं, न्यूरीलेमा जो है, न्यूरीलेमा किसकी बनी है? अच्छा, एक क्वेश्चन तुमसे यहीं पर पूछ लेगा, स्वान सेल बताओ प्रेजेंट किस में होती है और एब्सेंट किस में होती है? तो एक क्वेश्चन तुमसे ये बन रहा है यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन यहीं पे बना देते हैं, स्वान सेल प्रेजेंट और एब्सेंट किस में होती है? तो उससे पहला क्वेश्चन बनेगा ये। तो स्वान सेल क्वेश्चन है ये, लिख लो, स्वान सेल किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है? ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो तुम क्या लिखोगे? प्रेजेंट जो होती है वो पीएनएस में होती है। प्रेजेंट गलत लिख दिया, प्रेजेंट होती है कहाँ? प्रेजेंट ऑन पीएनएस। और एब्सेंट होती है सीएनएस में, एब्सेंट ऑन सीएनएस। ठीक है। इसके अलावा तुमसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, ये जो न्यूरीलेमा है, न्यूरीलेमा क्या है? तो न्यूरीलेमा कवरिंग है, किसकी? स्वान सेल की कवरिंग है न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा
ये क्या है बेटा, ये कवरिंग है किसकी, स्वान सेल की कवरिंग है, कवरिंग ऑफ स्वान सेल, कवरिंग ऑफ स्वान सेल, कवरिंग ऑफ स्वान सेल की ये कवरिंग है। प्रेजेंट किस में होगी, प्रेजेंट ओनली PNS, प्रेजेंट ओनली PNS and present on node of Ranvier and Swan cell, present on Swan cell and node of Ranvier। ये इंपॉर्टेंट बात है, node of Ranvier, ये इंपॉर्टेंट बात है, तुमसे इतना बात तुमको याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम निसेल्स ग्रेन्यूल के पास। थोड़ा सा निसेल्स ग्रेन्यूल के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि बगैर निसेल्स ग्रेन्यूल के समझे काम चलेगा नहीं तुम्हारा, तो निसेल्स ग्रेन्यूल को समझना जरूरी है। तो भाई निसेल्स ग्रेन्यूल के पास जल्दी से आ जाओ। निसेल्स ग्रेन्यूल, देखो निसेल्स ग्रेन्यूल इधर लिख देते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल। आओ भाई, निसेल्स ग्रेन्यूल तुम क्या हो, अच्छा तुम्हारा एक और नाम लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्वाइड बॉडी। अब ये तुमसे पूछा जाएगा, इसलिए तुमको याद रखना जरूरी है, ये ट्रिग्वाइड बॉडी। निसेल्स ग्रेन्यूल तुम्हारा कॉम्बिनेशन क्या है सर, हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम है। मतलब तुम इन दो से मिलकर के क्या हो, बने हुए हो। ठीक है, तुम कहाँ प्रेजेंट होगे, तुम पाए कहाँ जाओगे, तो तुम लिखो, हम बताएंगे, क्या बताओगे सर हम जो है वो प्रेजेंट होते हैं कहाँ, हम प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी प्लस डेंड्रॉन में। प्रेजेंट ऑन सेल बॉडी मतलब साइटोन प्लस डेंड्रॉन में हम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो एब्सेंट कहाँ होते हैं सर, हम एब्सेंट होते हैं एक्सॉन में। कहाँ होते हैं एब्सेंट, कहाँ होते हैं, कहाँ मिलोगे, कहाँ नहीं मिलोगे सर, हमको आप अगर एक्सॉन में खोजोगे तो हम नहीं मिलेंगे। हमको कहाँ खोजोगे, एक्सॉन में अगर खोजोगे तो हम नहीं मिलेंगे। अच्छा, और कहाँ नहीं मिल सकते हो सर, हमारी जहाँ से शुरुआत होती है वहां पर अगर आप हमको खोजेंगे तो भी हम नहीं मिलेंगे, मतलब एक्सॉन हिलॉक में। जी हाँ, एक्सॉन हिलॉक में हम आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक बात और देख लेते हैं, कंडक्शन जरा तुम्हारा देख लेते हैं। तुम्हारा मतलब कंडक्शन, तुम कहाँ से कहाँ जाओगे, कैसे कैसे काम करोगे, तो कंडक्शन देख लेते हैं। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जरा तुम अपने बारे में बता दो। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन जो है हमारा नर्व इम्पल्स सर, वो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। नहीं सर, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, हम एक ही दिशा में काम करते हैं। अच्छा, यो यूनिडायरेक्शनल काम होता है। तो यूनिडायरेक्शन काम हो रहा है तो कहाँ से कहाँ जाओगे सर, सबसे पहले तो सिग्नल आएगा हमारे पास, कहाँ आएगा तुम्हारे पास सर, डेंड्रॉन में आएगा। बहुत बढ़िया बात है, डेंड्रॉन में आ गया। फिर डेंड्रॉन से कहाँ जाएगा सर, सेंड्रॉन में आ गया तो सेल बॉडी में चला जाएगा, सेल बॉडी में चला जाएगा। अच्छा, सेल बॉडी में आ गया तो फिर कहाँ जाएगा सर, सेल बॉडी में आ जाएगा तो फिर एक्सॉन में आ जाएगा। अच्छा, अब एक्सॉन में आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा सर, एक्सॉन में आ गया तो इसका मतलब एक्सॉन टर्मिनल होगा, और एक्सॉन टर्मिनल से फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, हम आ जाएंगे वापस डेंड्रॉन में आ जाएंगे। ठीक है, डेंड्रॉन में आ जाएंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक फंसेगा तुम्हारे साथ माइलिन शीथ का। वो माइलिन शीथ तुम्हारे लिए समझना बहुत जरूरी है, बगैर माइलिन शीथ समझे तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। तो अभी तक तुमने क्या लेक्चर में देखा, अभी तक तुमने ये देखा कि माइलिन शीथ कहाँ प्रेजेंट होती है, मतलब माइलिन शीथ बनती कैसे। तो तुमने देख लिया, बहुत सिंपल सी बात है, स्वान सेल से बन रही है। तो अब माइलिन शीथ कहीं एब्सेंट भी होगी और कहीं पर प्रेजेंट भी होगी, तो तुमको ये चीज समझना जरूरी है, बगैर इसके तुम्हारे काम नहीं चलेगा। तो अब पॉइंट मेंशन करो, माइलिन शीथ क्या मेंशन करोगे, माइलिन शीथ मेंशन करो। तो माइलिन शीथ को अगर तुम देखो तो माइलिन शीथ दो जगह तुम दिखाओगे, यहां पर मेंशन कर देते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ।
अब माइलिन शीथ को तुम दो जगह दिखा दो, क्या क्या दिखाओगे? एक दिखाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, एक दिखाओगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास। तो एक तुम दिखाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक दिखाओ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक दिखाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक दिखाओगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं वो मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं। न्यूरॉन आर मोस्टली माइलिनेटेड, न्यूरॉन आर मोस्टली माइलिनेटेड। मोस्टली कैसे होते हैं? माइलिनेटेड होते हैं। और यहां पर माइलिनेटेड भी हो सकते हैं, माइलिनेटेड भी होंगे, माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं बेटा, दोनों बातें हैं। माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, यहां पर अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम देख रहे हो तो क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ किसमें किसमें? सीएनएस में। इन सीएनएस क्या कहलाती है? माइलिन शीथ से, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या कहलाएगा बच्चों? ओलिगो डेंड्रो साइट कहलाएगा। जबकि फॉर्मेशन यहां पर अगर तुम देखोगे, यहां पर अगर माइलिन अगर बन रही है, यहां पर अगर देख रहे हो माइल फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ स्वान सेल के थ्रू, तो फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ क्या लिखोगे? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ बाय स्वान सेल, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ बाय स्वान सेल। फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ बाय स्वान सेल। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि यहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर पे भी ये कंटिन्यूअस हो सकती हैं, ये नोड कंटिन्यूअस ऑन रोड ऑफ रेनवियर। तो क्या लिखोगे? कंटिन्यूअस माइलिन शीथ विद कंटिन्यूअस माइलिन शीथ, माइलिन शीथ विद नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर हो सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, याद रखो इन सब चीजों को। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो। हट गए, नोट करो। चलो जब तक हम पानी पी लें तब तक तुम नोट करो। तो ठीक है, तो नोट करो जब तक हम पानी पी लें थोड़ा सा। हो गया? अब हेडिंग डालो टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन को अगर तुम पढ़ोगे तो टाइप ऑफ न्यूरॉन में तुम्हारे पास कितने टाइप के न्यूरॉन मिलेंगे? हाँ बोलो, 3-4 टाइप के तो मिल ही जाएंगे तुमको। नोड ऑफ ये टाइप ऑफ न्यूरॉन तो कितने टाइप के मिल जाएंगे? 5 टाइप के मिल जाएंगे। कौन कौन से बताओ तो? एक ए पोलर हो गया, एक बाई पोलर हो गया, एक स्यूडो पोलर हो गया, एक मल्टी पोलर हो गया। 4 तो यही बता दिए। एक ए पोलर, हाँ ए पोलर, दूसरा यूनिपोलर, तीसरा बाई पोलर, चौथा मल्टीपोलर और एक और बताया कौन सा? स्यूडो यूनिपोलर। हाँ स्यूडो यूनिपोलर। तो 4 टाइप के, 5 टाइप के न्यूरॉन तुम्हारे सामने तुमको देखने को मिलते हैं। अच्छा अब तुम ये बताओ कि ए पोलर न्यूरॉन तुमको कहाँ देखने को मिला था अभी? हाँ बोलो, ए पोलर न्यूरॉन तुमको देखने को मिला था हाइड्रा में। याद करो, अभी जस्ट बताया है। कैसी ओरिजिन है बेटा? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। याद करो, बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो अब तुम टाइप ऑफ न्यूरॉन हेडिंग डालो। क्या डालोगे? टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहले आ जाएगा ए पोलर। कहाँ मिलेगा? हाइड्रा में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलेगा? हाइड्रा में देखने को मिलेगा। हाँ लिख रहे हैं, तुम भी लिखो, पहले पहले नोट करो फिर लिखते हैं तुम्हारे लिए। हाँ चलो हेडिंग डाल दी, टाइप ऑफ
न्यूरॉन। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन की अगर आप बात करेंगे तुमसे, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला आ जाएगा ए पोलर, फिर यूनिपोलर, फिर बाईपोलर, फिर मल्टीपोलर, फिर स्यूडो यूनिपोलर। चले। टाइप ऑफ न्यूरॉन। पहला यूनिपोलर, लिखते चलो साथ में ही। यूनिपोलर कैसा होता है यूनिपोलर? यूनिपोलर का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो इस तरह से, इसके बीच में ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया इसके, बस इस तरह से ये बनेगा। हाँ बिल्कुल सूरज जैसा, ठीक है। तो अब इसमें क्या फीचर्स होंगे वो भी तो जरा समझो। तो फीचर्स क्या लिखोगे? ओनली साइटोन प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? ओनली साइटोन प्रेजेंट होगा। ओनली साइटोन प्रेजेंट होगा। और डेंड्रॉन और एक्सॉन, फिर डेंड्रॉन और एक्सॉन फिर एब्सेंट हो जाएंगे। और क्या होगा? डेंड्रॉन और एक्सॉन एंड एक्सॉन क्या होगा? एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या बताओगे? सर इसका एग्जाम्पल आप बता दो हाइड्रा या निडेरिया। ठीक है, एक ये पॉइंट सॉल्व आउट हो गया तुम्हारा। अब आगे चलते हैं। बाई यूनिपोलर, ये सॉरी क्या लिख दिया? ए पोलर लिखना था यार, ए पोलर। दूसरा यूनिपोलर। यूनिपोलर कहाँ मिलेगा? यूनिपोलर बेटा मिलता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यूनिपोलर कहाँ मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा। क्या लिखोगे? प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियो, प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियो, प्रेजेंट इन अर्ली एम्ब्रियो। ठीक। बाईपोलर अब देखो कहाँ मिलेगा? बाईपोलर कहाँ मिलेगा? बाईपोलर मिलता है कहाँ? नाक में और आंख में, रेटिना में, रेटिना में। तो बाईपोलर कहाँ मिलेगा? दो जगह मिलेगा। एक तो रेटिना आई, रेटिना ऑफ द आई, और नजल लोब में मिलेगा, नजल फैक्ट्री में। ऑल फैक्ट्री लोब नाक में पाया जाता है ना, सूंघने की क्षमता। तो क्या लिखोगे? प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई, प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई एंड और ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम लोब, ऑल फैक्ट्री लोब, सीधे सीधे लिखो, ऑल फैक्ट्री लोब। कहाँ मिलता है ये? नाक में, सूंघने की क्षमता मिलती है ना। मल्टीपोलर आ जाओ। मल्टीपोलर कहाँ मिलेगा बेटा? मल्टीपोलर तो मोस्टली बॉडी में प्रेजेंट होता है, मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी, मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी। ठीक है, मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी। इसके अलावा एक और मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्यूडो यूनिपोलर, दैट इज कॉल्ड स्यूडो यूनी, गलत हो गया, स्यूडो यूनिपोलर। ये देखने को कहाँ मिलेगा? ये देखने को मिलेगा डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में। हाँ, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया कहाँ मिलेगा? इसी चैप्टर में ही रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे अभी हम आगे चल करके। तो रिफ्लेक्स एक्शन में डायग्राम में देखो वहां पर बना हुआ है डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। तो क्या लिखोगे? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये देखने को तुमको मिलेगा। इतनी सी बातें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आता चल रहा है? बहुत अच्छी बात है। अब इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो इसके आगे तुमको एक दो चीजें और देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं? अब इसके आगे की हेडिंग तुम डालोगे
कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो इसके आगे की हेडिंग पड़ेगी क्या, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो अब ये अच्छा हाँ सॉरी, इसका डायग्राम देख लो, तुमको ये डायग्राम नहीं दिखाया था तुमको हमने। ये कैसा है बेटा, यूनिपोलर है, दिखा, दिख गया। अच्छा अब यूनिपोलर का एग्जांपल बताओ, तो कौन बता रहा है यूनिपोलर का एग्जांपल, जल्दी से बताओ यूनिपोलर का एग्जांपल कौन बता रहा है। यूनिपोलर का एग्जांपल अर्ली एम्ब्रियो है ना, तो ये कहाँ मिलेगा, अर्ली एम्ब्रियो में, कहाँ यहीं पे लिख दूं, अर्ली एम्ब्रियो में देखने को मिला, बहुत बढ़िया, अर्ली एम्ब्रियो में देखने को। बाईपोलर न्यूरॉन है ये, देखो बाईपोलर, एक इधर दिखा रहा है एक इधर दिखा रहा है। बाईपोलर न्यूरॉन तुम्हें कहाँ से देखने को मिलेगा, बाईपोलर न्यूरॉन तुमको मिलेगा रेटिना में देखने को मिला, और कहाँ मिला, ऑल्फैक्टरी लोब में देखने को मिला, ऑल्फैक्टरी लोब में देखने को मिला। स्यूडो यूनिपोलर तुम्हें कहाँ देखने को मिला, स्यूडो यूनिपोलर तुम्हें डीआरजी में देखने को मिला, डीआरजी डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और मल्टीपोलर न्यूरॉन तो हम पढ़ ही रहे हैं, अभी हमने स्ट्रक्चर भी किसका देखा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास के लिए हेडिंग डालो कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स, और उसको हम लोग आगे की क्लास में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना बहुत है। अब अगली क्लास की हेडिंग डालो, क्या डालोगे, कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, तो कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स डाल के छोड़ दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंडक्शन एंड जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में तुमसे बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। कैसा लगा लेक्चर, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया क्वेश्चंस, अभी डीपीपी नहीं मिली है, मिल जाएगी, आज मिल जाएगी शाम को। ठीक है, डीपीपी ले लो, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, कहीं नहीं समझ में आता हमसे तुरंत पूछोगे, इतना। ठीक है, वीडियो समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, शाबाश।